अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखोगे बेटा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? बिकॉज दिस इज एन कॉम्पिटिशन बेटा, आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी, बिकॉज दैट विल गिव यू एन आइडिया कि किस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस डायरेक्शन में अप्रोच मारनी है। एनसीईआरटी ही आपकी रामबाण है बेटा, एनसीईआरटी को घोल करके पीना है। मंथली टारगेट सेट करो, वीकली टारगेट सेट करो, डेली टारगेट सेट करो। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक नीट नहीं आ जाता, तब तक पढ़ना है रिपीटेडली। हेलो स्टूडेंट्स, सो माई सेल्फ याशिका, और आज मैं ये जो वीडियो आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको भरोसा हो सके कि आप डेफिनेटली डॉक्टर बन सकते हो, अपने ड्रीम कॉलेजेस में जा सकते हो। तो ये जो सफ़र है ये स्टार्ट करना है टुवर्ड्स आवर फाइनल मंजिल, दैट इज नीट 2024। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने मेजर जो समय था, जो टाइम था, वो तो गवा दिया है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने स्टार्ट तो बहुत अपनी उसी रफ्तार में किया था कि नहीं यस दे हैव टू डू इट, बट बीच में बहुत सारे ऐसे रीजंस आते हैं बेटा, तब तबीयत खराब हो जाती है, घर में ऐसी कुछ कंडीशंस बन जाती है अनअवॉइडेबल, जिसकी वजह से उनकी तैयारी रुक जाती है और वो आकर के खड़े हो जाते हैं इन मंथ्स में, जब उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो बहुत ही कम टाइम रह गया है, क्या अब मैं कर पाऊंगा, Will I be able to do it? तो आपके मन में ना बेटा डाउट्स बहुत ज्यादा आते हैं, आप कोशिश भी नहीं करते, आप अपने आप को सिर्फ डाउट्स रहते हो, क्योंकि आपके जहन में सिर्फ डाउट्स ही रहता है। वी कीप ऑन डाउटिंग आवरसेल्व्स, है ना? और क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं आपको? यही डाउट्स आते होंगे ना कि कैन आई डू इट, या क्या डाउट आ सकता है, क्या समय इतना है कि अगर मैं अभी से पढ़ूं तो विल आई बी एबल टू डू इट, विल आई बी एबल टू क्रैक द नीट 2024? Am I right? यही सारे डाउट्स होंगे ना। और एक और चीज बता दूं, आपके जहन में बेटा सिर्फ डाउट्स ही डाउट्स होंगे, आपने उस डाउट्स को हटाने के लिए अपनी तरफ से आई गेस कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी नहीं की होगी। डू लेट मी नो कि आपने अपनी तरफ से कोई प्लान बनाया था? नहीं ना, क्योंकि हम बेटा सिर्फ प्रॉब्लम को देखते हैं, क्रिप करते हैं, सोल्यूशन निकालने की बात हम बहुत कम करते हैं। और जिस दिन आप सोल्यूशन पे वर्क करने लगोगे ना बेटा, ये सारे के सारे जो डाउट्स है जो आप अपने आप को लेकर के करते हो, वो ये सब हट जाएंगे। बेटा अपने आप पर भरोसा तो करो, अपने आप पर विश्वास तो रखो। अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखोगे बेटा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। भगवान भी बेटा उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करने के लिए, खुद को झोंकने के लिए, इस में सिलेक्शन लाने के लिए तैयार तो हो। हम आपको पुश करते रहते हैं, हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं, बट आप यही नहीं कर सकते, समय ही नहीं है, सिर्फ बातें हैं, नई बातें नहीं है। अभी इतना समय गया नहीं है, जो गया बेटा, जो जा चुका है उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, बट हमारे पास जो बचा है, जो समय रह गया है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। तो उस पर वर्क करना चाहिए। वी नीड अ प्लान, वी नीड अ स्ट्रैटेजी। अगर मैं आपने बेटा एक नहीं बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी सुनी होंगी और आपको पता होगा नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है? सिलेक्शन हो सकता है, अभी से स्टार्ट करो, स्ट्रैटेजाइज करो, बिल्कुल हो सकता है। हमेशा अपने आप से बोलो यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, एंड डेफिनेटली ट्रस्ट मी बेटा यू कैन डू इट, ठीक है? आपको थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए, जिन बच्चों को रियलिस्टिक नहीं लगता है उनके लिए बेटा ये आप देख लो, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल। आप देखो क्या लिखा हुआ है, विच स्टेप हैव यू रीच टुडे। मैं बता दूं, आधी जनता से ज्यादा तो बेटा यहीं पर बैठी होगी, ठीक है? वो यहीं पर बैठी होगी सबसे नीचे वाले स्टेप पर, जो कि है आई वोंट डू इट, और यहीं पर आधे लोग जवाब दे देते हैं कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा। लेट मी टेल यू, तुमसे ही हो पाएगा, ठीक है? फिर कुछ बच्चे धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, सुनते हैं, टीचर्स की बात मानते हैं, घर वालों की बात मानते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेशन जगाते हैं, तो वोंट से तो कांट पर आ जाते हैं, ठीक है? ये वीडियो समझ लो आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर ले जाने के लिए ही है। जिन बच्चों को अपने ऊपर भरोसा है, वो बच्चे जिनको लगता है कि नहीं वो अभी भी कर सकते हैं, वो डेफिनेटली इस वीडियो को देखें, ठीक है, एंड तक। उसके बाद आप फिर रियलाइज करते हो नहीं हाउ बैडली यू वांट इट, हाउ बैडली यू वांट टू बी अ डॉक्टर, हाउ बैडली यू वांट टू बी इन अ ड्रीम कॉलेज, देन कांट से सिचुएशन आती है आई वांट टू डू इट,
ठीक है, बिकॉज दिस इज एन कॉम्पिटिशन बेटा, आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, आपको लगता है दिस इज इनफ, नो, आपसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। ठीक है, ये कंपटीशन है बेटा, आपको अपने सीट के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपने ड्रीम कॉलेज के लिए लड़ना पड़ेगा। तो सिचुएशन आ जाती है बेटा, आई वॉन्ट टू डू इट। अब वांट तक तो पहुंच गए हो, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, पहले सोचो तो, अपने आप को इमेजिन तो करो डॉक्टर बनता हुआ, एप्रन पहना हुआ, तो वांट तक तो पहुंच गए हो। अब आता है सिचुएशन हाउ टू डू इट। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो अपने बचे हुए मंथ्स को और अपने मंजिल के थोड़ा सा नजदीक और पहुंच सकते हो। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना बेटा, तो उम्मीद करो, अच्छा सोचो, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? अगर सोचना ही है आपको तो हमेशा अच्छा सोचो, ऑलवेज थिंक ऑफ पॉजिटिव थिंग। हम नेगेटिव की तरफ ज्यादा सोचते हैं, हमारी आदत है बेटा, हमें पॉजिटिव चीजें हो भी रही होंगी ना तो कम दिखाई देंगी, नेगेटिव चीजें हम अट्रैक्ट करते नहीं। सोचना ही है ना, आपको बहुत सोचने का शौक है तो अच्छी बातें सोचिए। सोचिए, आप पढ़ रहे हैं, मन लगाकर पढ़ रहे हैं, जी जान लगा दी आपने पढ़ने में, तो बेटा ऊपर वाला भी है ना, आप अपनी तो मेहनत करो। ठीक है, तो मेहनत करने से नहीं डरना है। हाँ, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप आकर के खड़े हो दिसंबर वाले मंथ में। अब आप सोचो आप उसी ढर्रे से चलो जैसे अप्रैल में चलना शुरू किया था, धीरे 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 धीरे, नो, अब उस स्पीड से उससे काम नहीं चलेगा। आपको उससे 2 गुना, हो सकता है 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़े यहां तक पहुंचने के लिए। सो आर यू गाइज रेडी ना? हो ना? अगर डॉक्टर बनना है तो करना ही पड़ेगा, अब ना का तो कोई सवाल नहीं है। तो मेहनत डेफिनेटली ज्यादा लगेगी, एफर्ट डेफिनेटली ज्यादा लगेगा, हो सकता है 1-2 घंटे कम सोना पड़े, कम सोना, लेकिन कोशिश जरूर करना सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, अब ये कैसे करना है, हाउ यू हैव टू डू इट, हम हेल्प करेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद जब ये हाउ बता दूंगी आपको, उसके बाद आगे की सीढ़ियों पर कैसे जाना है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, हाउ यू हैव टू डू इट, हाउ टू डू। सबसे पहली बात तो बेटा अपने ऊपर भरोसा रखिए, भरोसे पे दुनिया कायम है, आपको भी अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर तुम पहले ही स्टेप में नेगेटिव हो गए ना कि समय बहुत कम है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बेटा जो मन में ठान लोगे बेटा उसी डायरेक्शन में तुम्हारी एनर्जी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, ट्रस्ट योरसेल्फ, ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड ऑलवेज से यस आई विल बी डूइंग इट, आई कैन डू इट। ठीक है, दूसरा जो है बेटा, अब आपका जो स्टडी ड्यूरेशन है वो नॉर्मल नहीं रहने वाला। अगर आप मुझसे अप्रैल या मई शुरुआत के टाइम पर पूछते, मैं डेफिनेटली कहते हैं आप 6 से 8 घंटे पढ़िए। कुछ बच्चे कम पढ़ के भी, हर बच्चे का अपना जो कैपेबिलिटी है ना वो अलग अलग होता है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। कुछ बच्चा कम पढ़ता है, कुछ बच्चा ज्यादा पढ़ के सिलेक्शन पा लेता है, लेकिन ये सब बेटा पुरानी बातें थी अगर आपने उस समय से शुरू किया होता। अब क्या हुआ है बेटा, अब आपके पास तो समय कम है। समय कितना आपके पास, आपके पास दिसंबर वाला मंथ है, ठीक है, जनवरी वाला मंथ है, देन फेब्रुअरी वाला मंथ है, मार्च वाला मंथ है, अप्रैल वाला मंथ है, 1 2 3 4 5 महीने सिर्फ बचे हैं बेटा। ठीक है, नॉट लेस बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में तो बेटा आपका टेंटेटिव जो डेट है वो 5 मई को आपका लिखा जाएगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट है नीट 2024 की। सो 5 महीने, देखो लेट तो काफी है डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है, कैसे पॉसिबल बनाना है वो तुम डिसाइड करोगे, हम आपको हेल्प करेंगे इसको पॉसिबल बनाने के लिए, बट अल्टीमेटली बेटा करना आपको है, पढ़ना आपको होगा। उस 3 घंटे जो एग्जाम का है अपीयर आपको होना पड़ेगा, है ना? तो डेफिनेटली मेहनत करने के लिए रेडी है ना हम? यस। तो स्टडी ड्यूरेशन जो होना चाहिए बेटा वो अब आपको बेटा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, 6 से 8 घंटे नहीं बल्कि 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है ना, तो उस कम समय में बहुत कुछ पढ़ना है। फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, तो अब आपका समय भी ज़्यादा लगेगा। और वैसे भी बेटा हमारे पास 24 घंटे हैं, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, 6 से 7 घंटे की नींद ले लीजिए और लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर,
उसमें बाकी सब जितना भी बचा खुचा टाइम है आपका इसके अलावा वो सब मिसलेनियस एक्टिविटीज उसमें हो जाएंगी। इससे कम तो बेटा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, बिकॉज वी हैव ओनली 5 months टू गो फॉर योर फाइनल एग्जाम। तो इतना समय तो देना पड़ेगा। और वैसे भी बेटा जब आपके बोर्ड्स एग्जाम थे, 10th में आपने बोर्ड एग्जाम जब दिया होगा तो हिस्ट्री का कल पेपर है, एक ही दिन में सारा का सारा तुम सब पढ़ लेते थे। सोशल साइंस रात भर जग के पढ़ लेते थे, रात भर अपने दोस्तों से बात करके पढ़ा भी देते थे। एक दिन में वो जो एनर्जी जाग जाती थी तुम्हारे अंदर, जो भूत जाग जाता था, एक दिन में भी बिना सोए पढ़ करके एग्जाम दे लेते थे ना। तो वही वाला समय याद करो, वही वाली एनर्जी चाहिए हमें इस 5 महीने में। थोड़ा कम भी सोना पड़े सो लेंगे, वो याद करो। इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, जो तुम थोड़े कॉम्प्रोमाइज अभी कर रहे हो ना, इसका रिजल्ट तुम्हें क्या मिलने वाला है, इसका फल तुम्हें क्या मिलने वाला है बेटा। अगर तुम ये सोच के पढ़ोगे तो तुम क्रिब नहीं करोगे यार 1 घंटे कम सो, मुझे तो नींद ही आ रही है। नहीं, तुम्हारा सपना ज्यादा बड़ा है 1 घंटे की, अगर कम नींद ले लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। अब बेटा इसमें क्या है कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सिर्फ पढ़ना ही, नहीं बेटा, इस पढ़ने में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग 6 से 7 घंटे अपना स्टडी करिए। अब इस 6 से 7 घंटे को या 8 घंटे को, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ये टाइम आप, क्योंकि हर बच्चे को पता है उसका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, किसमें उसको ज़्यादा समझने का टाइम लगता है, तो उस हिसाब से वो वेरी कर सकता है। इसमें स्टडी करिए, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स अपना टाइम सेट कर लीजिए। अब बचे कुछ टाइम में क्या करना है बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, बिकॉज बेटा जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको हवा ही नहीं लगेगा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो पढ़ना तो है ही, बट पढ़ने के साथ साथ जो क्वेश्चन है उस टॉपिक पर बेस्ड वो भी लगाइए, बिकॉज दैट विल गिव यू एन आइडिया कि किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस डायरेक्शन में अप्रोच मारनी है। और बेटा आपका डेली एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि आपने आज कितने घंटे पढ़े, आपने कितने क्वेश्चंस उस पर बेस लगाए हैं। आपको अब अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। यू नीड अ डेली टारगेट। ऐसा नहीं चलेगा कि आज नहीं, मान लो फॉर एग्जांपल आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सोचा था, मैं आज पढ़ूंगा, उस पर 50 क्वेश्चन लगाऊंगा या लगाऊंगी। आपके घर में मेहमान आ गए, आपने कॉपी कर दिया, बंद कर दिया साइड, हा हा ही मस्ती करने के लिए बैठ गए। अब नहीं चलेगा बेटा। दशहरा दिवाली जो था आप मना लिया है, अब 5 महीना अपने आप को पूरा झोंक दो, बिकॉज ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके फैमिली के लिए, सबके लिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है। तो अभी के लिए न्यू ईयर, क्रिसमस और बाकी के जितने भी फेस्टिवल हैं भूल जाओ बेटा, दोस्तों से दूरी बना लो, सिर्फ अपने और अपने किताबों से प्यार करो, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है। अभी समय बहुत कम है, आपको रियलाइज होना चाहिए। ठीक है। तो अपना डेली टारगेट सेट करिए, आज करेंगे नहीं, कल करेंगे नहीं, परसों करेंगे, आपका तो कहावत जो अलग चलता है ना, वो सब भूल जाओ, अभी ही करना है। यू हैव टू सेट डेली टारगेट्स। ऐसा नहीं कि कल कर लेंगे ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है। यू नीड अ प्रॉपर प्लान। जो भी सोच रहे हो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना है तो अभी ही करना है, आज ही करना है। सोचा है तो उस पर क्वेश्चंस लगा करके ही सोने हैं। ठीक है। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी रेगुलर। अगर प्लान सोच लिया है, मैम बता रही किस तरीके से पढ़ने से होएगा, 12 से 14 घंटे आपको पढ़ने हैं तो रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज 6 घंटे सिर्फ पढ़ रहे हो, ठीक है, कल 20 घंटे तो पॉसिबल नहीं, आज कल 14 घंटे पढ़ रहे हो, फिर नहीं यार थक गया हूं, पार्टी में जाना है। नहीं, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी रेगुलर। अगर आपका टारगेट इतना बड़ा है, आपको सिलेक्शन चाहिए, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी रेगुलर विथ योर स्टडीज। ये तो हो गई जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब जनरलाइज्ड बातें। अगर मैं आपको सिर्फ बायोलॉजी के लिए बताऊं, टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए, क्योंकि हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का बता सकते हैं, सो फॉर बायोलॉजी टू बी स्पेसिफिक आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ओनली एनसीईआरटी। कोई इधर उधर तरफ किसी और किताब पर नहीं देखना है। एनसीईआरटी ही आपकी रामबाण है बेटा, एनसीईआरटी को घोल करके पीना है। अब घोल करके पीने का क्या मतलब है बेटा, जैसे आपको फिल्म के डायलॉग्स नहीं याद हो जाते, यहां पर आपको एनसीईआरटी तब तक रिवाइज करती रहनी है, रोज रोज करना है बेटा। वो तो आपकी वैसी हो जानी चाहिए कि जिस चीज के बिना तुम नहीं रह सकते ना,
बायोलॉजी में अगर 360 में 360 चाहिए तो तुम एनसीईआरटी के बिना तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो एनसीईआरटी तो आपको रोज देखना, एक शेड्यूल बना लो, एक रूटीन बना लो, इस चैप्टर का आज मैं इस दिन एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा। और एक बार नहीं, बच्चों को लगता है एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, वाह, नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक नीट नहीं आ जाता, तब तक पढ़ना है रिपीटेडली। एक बार पढ़ो, पूरी दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, जितनी बार, टिल योर नीट एग्जाम यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। ठीक है, बच्चे पूछते हैं मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए, सीरियसली आप अभी भी नीट के एग्जाम के लिए, जहां इतने लाखों बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन शो कर रहे हैं, आप एक भी चैप्टर ना पढ़ के जाओ, आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जितने चैप्टर्स बायोलॉजी में हैं, चाहे बॉटनी चाहे ज़ूलॉजी, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम फिर भी आप हमें बता दो किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको लास्ट में जरूर बता दूंगी, बट ट्रस्ट मी बेटा, पढ़ना आपको सब है। आप 1 मार्क्स का भी रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज 1 मार्क्स से रैंक ही इतनी पीछे चली जाती है। तो एवरी चैप्टर, ऑल चैप्टर 11, 12, ज़ूलॉजी, बॉटनी, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना कैसे है बायोलॉजी के लिए, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए बेटा। ऑल क्वेश्चंस जो भी आते हैं, जो भी पैटर्न चल रहा है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी से आते हैं। हाँ, वो अलग बात है बेटा, एनसीईआरटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स किताब है, इसको समझाने के लिए टीचर्स की मदद लीजिए, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, टीचर्स के नोट्स होते हैं, तो आपको पढ़ना तो एनसीईआरटी ही है। हम एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करते हैं और आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, तो एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। तो क्या करना है बेटा, हर एक एक लाइन के जो एनसीईआरटी है उसको पढ़िए, समझिए। बच्चों को लगता है रट लेंगे, अगर रटोगे, सिर्फ रटने में बिलीव रखोगे तो भूल जाओगे, बट अगर समझ के रटोगे तो वो चीज याद रहेगा। डेफिनेटली समझना है, समझने के बाद लर्न करना है। तो पहले कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट को समझोगे कैसे, तो आपके जो टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, बैच में फॉलो करते हो, उनके लेक्चर देखते हो, तो लेक्चर से समझो। नोट जरूर बनाओ, क्योंकि जब आप लिखते हो बेटा नोट्स को, तो वो लिखावट सिर्फ कॉपी में नहीं छपती है, आपके दिमाग में भी छपती है। जो बचपन में हमें मम्मी पापा ने सिखाया ना, लिख लिख के याद करना, तो बायोलॉजी में वो अभी चलेगा। ठीक है, वो लिखना और वो याद करना चलेगा। ठीक है, तो नोट्स वो एक प्रक्रिया है दिमाग में चीजों को सेट करने का। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट समझो, लेक्चर और नोट्स को फॉलो करो, उससे हेल्प लो, उसके बाद बेटा लर्न करो। कंसेप्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चैप्टर उठा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक्स उठा रहे हो, मॉलिक्यूलर बेसिस उठा रहे हो, ये उठा लिया, लेक्चर्स देख लिए, नोट्स को प्रॉपरली बना लिया, समझ लिया, लर्न कर लिया, उसके बाद उस पर बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करिए। ठीक है, आपको उस चैप्टर से पीवाईक्यूज लगाना है, एटलीस्ट 10 साल पुराना तो पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, 10 साल होता क्या है बेटा, क्योंकि तुम देखना कि कितने क्वेश्चंस रिपीटेडली सेम कंसेप्ट के पूछे हुए हैं, इसलिए पीवाईक्यू लगाना तो बेटा बहुत ही जरूरी है। बहुत अगर पुराने क्वेश्चंस लगाओगे, इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि सिलेबस बदल गया है, एनसीईआरटी बदल जाती है, तो बहुत पुराना उतना कोई फायदा नहीं होगा, बट एटलीस्ट इतना भी लगा लोगे ना, इट विल बी मोर देन इनफ। या तुम 2014, तुम्हारे पास और कम टाइम है, तो स्टार्ट फ्रॉम द 2014 ओनली। ठीक है, 15 से स्टार्ट कर लो, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। ठीक है, डाउट करने से अच्छा है कि कुछ स्टार्ट तो करो, और इससे बेटा बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलेगी। तुम्हें इतना मोटिवेशन मिलेगा जब तुम पीवाईक्यू करोगे ना एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, लगेगा अरे इतना इजी है, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और बेटा सिर्फ पढ़ना नहीं है, मॉक टेस्ट दीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट आपको रियल टेस्ट का फील दिलाती है, आपको आइडिया लगता है कि क्या आपकी परफॉर्मेंस है, और टेस्ट देने के बाद बेटा एनालाइज करिए कि आपने मिस्टेक कहाँ कहाँ की है, किस कंसेप्ट में, किस तरीके के क्वेश्चंस में आप ज्यादा गलतियां कर रहे हो, जहां रटने वाली चीजें उसमें ज्यादा कर रहे हो, एग्जाम्पल्स अगर ज्यादा कर रहे हो तो एग्जाम्पल्स वगैरह के लिए सेपरेट कॉपी बना लीजिए, वो भी एक जरूरी पॉइंट है। ठीक है, और ये सब करने के बाद बेटा रिवीजन बहुत जरूरी है।
आप एक दिन पकड़ लो पूरे के पूरे 7 दिन में से, जिसमें आपने एक दिन में क्या पढ़ा है सबको रिवाइज करोगे। अदरवाइज बेटा हमें जो भगवान ने मेमोरी दी है ना, हम भूल जाएंगे, और भूलना निश्चित है। तभी तो डिक्शनरी में एक शब्द है रिवीजन। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है, तो रिवीजन का एक दिन फिक्स, जिसमें पूरे वीक का आपको रिवाइज करना है। अगर आपने आज से स्टार्ट किया है, इस वीक में आपने 2 चैप्टर्स फॉर एग्जांपल पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर लिया है या जेनेटिक्स कर लिया है, तो आपको एक दिन 7 दिन के बाद फिर से इस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप कोई कंसेप्ट बार बार गलत कर रहे हो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हो, तो डाउट्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाइए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको बताया था कि जो चीज आप गलत कर रहे हो, बार बार कोई एग्जाम्पल्स बार बार गलत कर रहे हो, किसी साइंटिस्ट का नाम बार बार गलत कर रहे हो, तो वो अपनी गलतियां, अपने डाउट्स और अपने मिस्टेक को एक जगह लिखो, सो दैट टेस्ट से पहले सिर्फ उनको ही देख करके जाओ, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी उन क्वेश्चंस में गलती करने की ज्यादा है। ठीक है, और क्या कर सकते हो बेटा, जैसे आप कोई बैच पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, आप एनरोल्ड हो, आप बैच पढ़ रहे हो, तो बच्चों को लगता है बैच के बाद क्लास खत्म, काम खत्म। नहीं बेटा, क्लास के बाद सेल्फ स्टडीज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर तो पढ़ा रहा है, लेकिन आप कितना एफर्ट दे रहे हो बेटा बाद में उसको पढ़ने के लिए। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो बेटा, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो आपको सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करो बेटा, मंथ वाइज टारगेट सेट कर लो कि आपको बायोलॉजी में इतने से इतने चैप्टर्स करने हैं। अगर आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, आपकी स्पीड फास्ट है, तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो पर सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आप मंथली टारगेट सेट करो, वीकली टारगेट सेट करो, डेली टारगेट सेट करो, और उस पर स्टिक रहने की कोशिश करो, डिसिप्लिन रहने की कोशिश करो। ठीक है, और अपने अलग नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का मतलब है अलग से जगह, एक रजिस्टर बनाइए छोटी सी, जहां पर अपनी गलतियों को लिखेंगे आप, जो आप बार बार रिपीटेडली हर टेस्ट में कर रहे हो। ये हर सब्जेक्ट में हो सकता है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आ जाता है, कंसेप्ट पर तुम बार बार गलत कर रहे हो, जेनेटिक्स पर टाइप्स ऑफ गैमीट्स निकालने पर क्वेश्चन आ रहा है, तुम बार बार गलत कर रहे हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर क्वेश्चन आ रहा है, तुम बार बार गलत कर रहे हो, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तुम बार बार गलत कर रहे हो। तो मेक अ नोट्स, मेक अ सेपरेट कॉपी कि इस क्वेश्चन को तुम्हें टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाना है, और उनको बार बार फिर रिवाइज करते रहिए। ठीक है, सेम बेटा अगर तुम एग्जाम्पल, जैसे हमारे मॉर्फोलॉजी पूरा एग्जाम्पल्स वाला है, आपको टीचर्स निमोनिक्स भी देते हैं, आप निमोनिक्स की मदद ले सकते हो, बट बच्चे निमोनिक्स लेने के बाद भी उल्टा पुल्टा कर देते हैं, और बट ऑब्वियस है बेटा कितना निमोनिक्स बना लोगे। इसीलिए उन एग्जाम्पल्स को कोशिश किया करो, जितनी बार लिखोगे, लिखी हुई चीज बेटा तुम्हारे सिर्फ दिमाग में सेट हो जाती है, फिर गलती के चांसेस कम होते हैं। बट फिर भी एग्जाम का इतना प्रेशर होता है बेटा, गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन का एक ही वजह है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी चूक थी, थोड़ी सी कमी थी। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स में गलतियां ना हो, कमी ना हो, एग्जाम्पल्स को रेगुलर बेसिस पर बेटा, आपने देखा होगा बच्चे लोग चिपका लेते हैं अपने डेस्क के आगे। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अगर आपकी नजरों के बार बार सामने रहेंगे तो दिमाग में फीड रहेगा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, एग्जाम्पल्स है, निमोनिक्स है, कोई साइंटिस्ट का नाम है, डेटा है, तो उनको एक जगह बना लीजिए अपने कॉपी में, और नहीं तो अपने आगे चिपका लीजिए। फॉर मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट किंगडम हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर बायोलॉजी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एनसीईआरटी है, ओनली एनसीईआरटी। पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, सारे के सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी से आते हैं, एग्जाम्पल्स, डेटा, एवरीथिंग इज एनसीईआरटी। तो बायोलॉजी में 360 में 360 लाना इज इजी, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो, लाइन टू लाइन को समझा है, और अगर आपको याद है तो डेफिनेटली 360 में 360 आप ला सकते हो। अब बच्चे कहते हैं कि मैम हमें चैप्टर वाइज वेटेज बता दीजिए, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि मैम हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, हर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन आपके तसल्ली के लिए मैं आपको उन चैप्टर्स के नाम दे देती हूं बेटा जो ज्यादा वेटेज रखते हैं। ओके, सो हियर वी गो विद द चैप्टर्स। ठीक है, वेटेज वाइज। अब क्योंकि सिंस बेटा आई टीच बॉटनी, तो मैंने यहाँ पर बॉटनी का सेक्शन ऐड किया हुआ है, जहां पर आपको चैप्टर के यूनिट के हिसाब से उन पर बेस्ड कितने क्वेश्चंस आते हैं, जो
पैटर्न देखा गया है नीट में वो लिखा हुआ है। तो लेट मी टेल यू, आपने सुना भी होगा सबसे ज्यादा जो 2 यूनिट इंपॉर्टेंट होती है, एक है बेटा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जेनेटिक्स और इवोल्यूशन जिसमें तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तुम्हारा जेनेटिक्स वाला चैप्टर आ जाता है, उसके क्वेश्चन देखो, मतलब 25 क्वेश्चन बेटा तो यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली पता है इन क्वेश्चन चैप्टर्स को तो करना ही करना है। तो मेरा सजेशन तो ये है बेटा, करना तो सारे ही चैप्टर्स है, बट येस डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विथ इन यूनिट से एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा कि आपने हाँ इतने वेटेज वाले क्वेश्चंस किए, बट इनको भूल मत जाना। ये नहीं कि इसमें 2 क्वेश्चंस आते तो करना ही नहीं। जहां पर बेटा एक एक नंबर से रैंक इतनी पीछे चली जाती है, 2 क्वेश्चंस का मतलब होता है 8 नंबर। तो वी कांट अफोर्ड टू लूज एनी चैप्टर। ऐसा नहीं है कि हम कोई चैप्टर छोड़ देंगे, बट अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ये वेटेज है, इसमें सिर्फ बॉटनी है बेटा। हाँ, आपको सिर्फ एक बायोमोलिक्यूल दिखाई दे रहा होगा, अदरवाइज इसमें सिर्फ बॉटनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखो प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज देख लो, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का वेटेज देख लो। तो 12th में वैसे तो पूरा का पूरा, मैं अगेन सेइंग, पूरी की पूरी एनसीईआरटी, पूरा का पूरा चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, बस यस, लेकिन आप पूछते रहते हो, सो दिस इज माई सोल्यूशन टू दिस। तो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले ये 2 यूनिट है, फर्स्ट एंड द सेकंड वन, ठीक है। तो यस दैट्स ऑल, ठीक है। होप आपको ये जो वीडियो हो इससे हेल्प मिले, एंड यस 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 नॉट वी आर नॉट गोना एंड ओवर हियर। तो हमने हाउ देख लिया, हाउ टू डू इट डिस्कस कर लिया, मैंने अपना प्लान आपके साथ बताया, और बहुत इजी प्लान है व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी बेटा। बायोलॉजी इज नॉट दैट टू हार्ड, इज इट? डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी हमारी रामबाण है, तो एनसीईआरटी टफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आने हैं, तो कौन कहता है नहीं हो सकता? अगर अब मैं आपसे पूछूं इन क्वेश्चन के जवाब ना दोगे अभी भी, नो, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली इन आंसर्स के होने चाहिए यस आई कैन डू इट, ठीक है। अब हाउ बता दिया है, तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा ना, हाँ यार मैम सही कह रही हैं, आई कैन ट्राई। तुरंत से तो नहीं होगा बेटा, लेकिन अब आ रहा होगा ट्राई। फिर धीरे धीरे तुम ट्राई करना शुरू करोगे। जब करना बेटा जरूर से ट्राई करना, ठीक है। ये बातें नहीं है, डेफिनेटली ट्राई करना, ठीक है। अब ट्राई धीरे धीरे करना स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट विद इकोलॉजी वाला यूनिट, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ, कंसेप्ट समझो, क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ, 10 साल के स्टार्ट करो 2015 से करना, ठीक है। फिर उसको हफ्ते भर बाद फिर से रिवाइज करो, ऐसे से स्टार्ट तो करो। उसके बाद तुम्हारे अंदर से आने लगेगा यस आई कैन डू इट, फिर आएगा आई विल डू इट। और एक समय ऐसा आएगा बेटा नीट के एग्जाम के बाद कि तुम करके दिखा दोगे। अब ये तुम करके दिखाते हो, ये बहुत ज्यादा तुम पे भी निर्भर करता है कि तुमने बताई हुई स्ट्रैटेजी को कितने इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है। क्या तुम सच में फेस्टिवल सारा भूल चुके हो? भूलना पड़ेगा बेटा, है ना। तो डेफिनेटली तुम वहीं पर दिखाओगे, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर, सबसे ऊपर वाले स्टेप पर, ठीक है। सो आई होप बेटा आपको ये वीडियो आपको मदद दे, और आपकी जो मंजिल है नीट 2024 आप उसके नज़दीक और सिलेक्शन ज़रूर हासिल कर पाओ। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड यस ऑल द वेरी बेस्ट।